सर, अदिति ने हिचकी लेते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए तो नौकरी करती हूँ। उन्होंने आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अदिति के सिर पर हाथ रखकर कहा, इट्स ओके सर। क्या काम करती हो? एक वकील के ऑफिस में मैं टाइपिस्ट हूँ। मैं नई किताब लिख रहा हूँ। मेरी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करोगी? अदिति ने आंसू पोंछते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उसी दिन से अदिति का हिमांशु की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी। इस बात को आज 2 साल हो गए हैं। अदिति ग्रेजुएट हो गई है। वह फर्स्ट क्लास आई थी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर हिमांशु एक किताब खत्म होते ही अगली पर काम करना शुरू कर देते। इस तरह अदिति का काम चलता रहा। अदिति ने एमए में एडमिशन ले लिया था। अक्सर उससे कहते, अदिति तुम्हें पीएचडी करनी है। मैं तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखना चाहता हूँ। फिर तो कभी कभी अदिति बैठी पढ़ रही होती तो कागज़ पर प्रोफेसर के साथ अपना नाम जोड़कर लिखती। फिर शर्मा कर उस कागज़ पर इतनी लाइनें खींच देती कि वह नाम पढ़ने में न आता। परंतु बार बार कागज़ पर लिखने की वजह से यह नाम अदिति के हृदय में इस तरह रच बस गया कि वह एक भी दिन उनको न देखती तो उसका समय काटना मुश्किल हो जाता। पिछले 2 सालों में अदिति प्रोफेसर के घर का एक हिस्सा बन गई थी। सुबह घंटे 1.5 घंटे उनके घर काम करके वह साथ में यूनिवर्सिटी जाती। फिर 5 बजे साथ ही उनके घर आती तो उसे अपने घर जाने में अक्सर रात के 8 बज जाते, कभी कभी तो 10 भी बज जाते। डॉक्टर हिमांशु मूड के हिसाब से काम करते थे। अदिति को भी कभी घर जाने की जल्दी नहीं होती थी। वह तो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने का बहाना ढूंढती रहती थी। इन 2 सालों में अदिति ने देखा था कि प्रोफेसर को जानने वाले तमाम लोग थे। उनसे मिलने भी तमाम लोग आते थे। अपना काम कराने और सलाह लेने वालों की भी कमी नहीं थी। फिर भी एकदम अकेले थे। घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, यही उनकी दिनचर्या थी। वे कहीं बाहर आना जाना या किसी गोष्ठी में भाग लेना पसंद नहीं करते थे। बड़ी मजबूरी में ही वे किसी समारोह में भाग लेने जाते थे। अदिति को यह सब बड़ा आश्चर्यजनक लगा। वे पढ़ाई के अलावा किसी से भी कोई फालतू बात नहीं करते थे। अदिति उनके साथ लगभग रोज ही गाड़ी में आती जाती थी। परंतु इस अनजाने में शायद ही कभी उन्होंने उससे कुछ कहा हो। दिन के इतने घंटे साथ में बिताने के बावजूद उन्होंने काम के अलावा कोई भी बात अदिति से नहीं की थी। अदिति कुछ कहती तो वे चुपचाप सुन लेते। मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर उसे यह आभास करा देते कि उन्होंने उसकी बात सुन ली है। किसी बड़े समारोह या कहीं से डॉक्टर हिमांशु वापस आते तो अदिति बड़े ही अहोभाव से उन्हें देखती रहती। उनकी शॉल ठीक करने के बहाने, फूल या किताब लेने के बहाने अदिति उन्हें स्पर्श कर लेती। टेबल के सामने डॉक्टर हिमांशु बैठकर लिख रहे होते तो अदिति उनके पैर पर अपना पैर स्पर्श कराकर संवेदना जगाने का प्रयास करती। वे उसकी नज़रों और हाव भाव से उसके मन की बात जान गए थे। फिर भी उन्होंने अदिति से कुछ नहीं कहा। अब तक अदिति का एमए हो गया था। डॉक्टर हिमांशु के अंडर में ही वह रिसर्च कर रही थी। उसकी थीसिस भी अलग से तैयार ही थी। अदिति को आभास हो गया था कि डॉक्टर हिमांशु उसके मन की बात
जान गए हैं, फिर भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। उनके प्रति आदिति का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आईने के सामने खड़ी स्वयं को निहार रही अदिति ने तय कर लिया था कि आज वह डॉक्टर हिमांशु से अपने मन की बात अवश्य कह देगी। फिर वह मन ही मन बड़बड़ाई, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। इसी निश्चय के साथ अदिति डॉक्टर हिमांशु के घर पहुंची। वे लाइब्रेरी में बैठे थे। अदिति उनके सामने रखे रैक से टिक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बरसने की तैयारी में थे। उन्होंने अदिति को देखते ही कहा, अदिति, बुरा मत मानना, डिपार्टमेंट में प्रवक्ता की जगह खाली है, सरकारी नौकरी है। मैंने कमेटी के सभी सदस्यों से बात कर ली है। तुम अपनी तैयारी कर लो, तुम्हारा इंटरव्यू फॉर्मल ही होगा। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।